अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी आप सब लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन मैं क्रॉकरी शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन मैं डालना भूल गई। तो मैंने सोचा आज डाल देती हूँ। कुछ लोगों को कप कलेक्ट करने का बहुत शौक़ होता है, तो मे बी उनके लिए ये क्लिप इंटरेस्टिंग हो। बहुत ही क्यूट और मल्टी कलर्स के कप थे। आपको हर एक कलर में कप मिल जाता है, येलो, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, सारे कलर यहाँ पे मौजूद थे। ये जो ब्लू और ब्लैक पैटर्न वाला कप है, ये मुझे पसंद आ रहा था। मैंने लिया नहीं है, लेकिन मे बी मैं इसको जाके ले लूँ। हम लंच करने के लिए नीचे चले गए थे। नीचे एक रेस्टोरेंट है जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग और जो अपीलिंग बात हमारे लिए वो ये है कि वो आपको ड्रिंक रिफ़िल करके दे देते हैं। हमने अपनी ड्रिंक तो पी ली थी खाने के साथ, और फिर हमने उसको दोबारा से रीफ़िल कर लिया। पाकिस्तानी होने का सबूत देना था, सो हमने दे दिया। ये खाना हमने ऑर्डर नहीं किया था। अपने खाने की क्लिप बनाना तो मैं भूल ही गई। हम बातें करते करते इतने मगन हो गए कि मैंने नहीं बनाई। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ये किसी और के खाने की क्लिप बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पे हम तीनों अपने शूज़ को शो ऑफ़ कर रहे थे और स्टाइल मार रहे थे, क्योंकि खाना खा चुके थे। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। और ये रहा ओशन ऑफ क्लोथ्स। हर तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। पाँव रखने की जगह नहीं थी मेरे रूम के अंदर। बेड पे कपड़े हैं, बैग्स में कपड़े हैं, फ्लोर पे कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े थे, क्योंकि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची। वेदर इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया है कि मुझे सारे समर के कपड़े अपने बैग से निकालने पड़ेंगे और सारे विंटर के कपड़े जो हैं वो बैग्स में पैक करके रखने पड़ेंगे। तो मैं वही कर रही थी। ऑल्दो देख के मुझे डर लग रहा था कि इतने सारे कपड़े मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और मुझे आराम से 2 घंटे लग गए थे कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करते करते। मैंने सारे विंटर के कपड़े निकाले, उनको बैग्स में डाला, और बाकी जो समर के कपड़े थे उनको सबको मैंने कबर्ड के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया। दूसरा जो सबसे बड़ा जंक होता है और सबसे बड़ा जो पोर्शन है मेरे कपड़ों का, वो स्कार्फ्स है। तो बहुत सारे मेरे स्कार्फ्स भी थे, और स्कार्फ्स में ये क्या करना होता है मुझे कि मुझे सबको प्रेस करके हैंग करना पड़ता है। शिफॉन के अलग, कॉटन के अलग, प्रिंटेड अलग, तो सबको मुझे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्रेस भी करना पड़ता है, फिर मैं इनको हैंग करती हूँ। तो था तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अम्मा को मुझ पे प्राउड होना चाहिए, मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। मैजिक के साथ ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई। ये सारे मेरे स्कार्फ्स हैं जिनको मैंने इस साइड पे एक रो में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। ये मेरे नाइट सूट्स हैं, और ऊपर मैंने सारे शलवार कमीज़, ट्राउज़र्स, टॉप, जीन्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न को अलग अलग खानों में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। मेरा ये होता है कि अगर मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ ना सारे कपड़े, तो फिर मुझे निकालने में, ढूँढने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी कबर्ड हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहे, और हर हफ़्ते एक बार तो मैं अपनी कबर्ड को ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। आपको ऑर्गेनाइज़ देख के आपकी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ हो, रूम ऑर्गेनाइज़ हो, आपको वैसे भी बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है। इसलिए मैं 2 घंटे लगा लेती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी कबर्ड ऑर्गेनाइज़्ड हो और वो क्लीन सा एक लुक दे। इसकी कुछ सैटिस्फैक्शन ही अलग होती है। और यहाँ पे मैंने अपने सारे शिफॉन के हिजाब को प्रेस करके और एक हैंगर पे डाल दिया था। जब सुबह जाना होता है तो सारे आपके सामने, और मैं ये हैंग भी अपने सामने ही करती हूँ। सामने जो वॉल है इसके ऊपर मैं हैंग कर देती हूँ, ताकि सुबह मुझे जो भी ड्रेस के साथ कंट्रास्ट करना है या मैच करना है तो मुझे ढूंढने में डिफ़िकल्टी ना हो। और दूसरे वाले ये हिजाब हैं, इनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनको जस्ट मैंने फ़ोल्ड करके हैंगर पर डाल के सामने वॉल पे लटका दिया है। तो जब सुबह जाना होता है तो आपके पास प्रेस भी पड़े हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप उठाएं, पहने, एंड यू आर रेडी टू गो। और जो हिजाब मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, रूटीन में इस्तेमाल नहीं करती, उन सब को फ़ोल्ड करके मैंने कबर्ड के अंदर रख दिया है। ये मैं ओकेजनली इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए इनको कबर्ड में रख दिया। और जो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उनको प्रेस करके हैंग करके अपनी वॉल पे। और ये हो गया मैजिक के साथ सारे कपड़े प्रेस। मैजिक के साथ नहीं हुए हैं, मुझे काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ऐसा कहा। तो मुझे ये कन्वीनियंट लगता है। मैंने अपने 4 ड्रेस प्रेस कर दिए हैं। आपको 2 नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि एक हैंगर पे मैंने एक से ज़्यादा ड्रेस डाल दिया है।
तो ये हो गए थे सारे कपड़े प्रेस। अब पूरा हफ़्ता आराम से गुजर जाएगा, कोई टेंशन नहीं कि सुबह उठ के कपड़े प्रेस करने हैं। तो आई थिंक कि आपको मेरी आज की रूटीन और ये सारी क्लिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।